नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एसके हरियाणवी आपके अपने चैनल एमएस हरियाणवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आप सभी के लिए एक कहानी लेकर के आ रहे हैं, जिस कहानी का शीर्षक है पंच बावरियों की अमर कथा। तो दोस्तों, बात बहुत पुराने समय की है कि राजस्थान की खड़खड़ी नगरी में राजा हेमराज बावरी राज किया करते थे। और उनके पास सुख समृद्धि धन वैभव सब कुछ था और बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा को अपनी संतान की भांति प्रेम करने वाले राजा हेमराज बावरी एक दिन बड़े ही चिंता में डूबे हुए थे। उनकी पत्नी रानी कपूरी ने उनसे पूछा, ये क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में डूबे हुए हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं रानी, मैं तो यूं ही बस बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आप कुछ ना कुछ तो चिंता कर रहे हो। तो हेमराज बावरी ने कहा कि हाँ रानी, हमारे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो रानी कपूरी कहती है कि प्रभु की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है महाराज, आप चिंता ना कीजिए, प्रभु हमारी भक्ति का फल हमें अवश्य देंगे। तो एक दिन महर्षि नारद रानी कपूरी के स्वप्न में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे रानी कपूरी, तुम्हारा अब पुत्र सुख आनंद उठाने का समय आ गया है। तुम्हें भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और तुम्हें अब उनकी कृपा से पुत्र अवश्य ही प्राप्त होंगे। बहुत जल्दी तुम्हारे ढाक बंगाले में, तुम्हारे राज्य के ढाक बंगाले में ऋषि इस्माइल जोगी पधारेंगे, जिनके आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगी। तो एक दिन ऋषि मुनि नारद ऋषि इस्माइल जोगी के पास पहुंचते हैं और इस्माइल जोगी को कहते हैं कि हे ऋषिवर, अपनी समाधि त्यागिए और भगवान भोलेनाथ की इच्छा यह है कि आप राजस्थान की खड़खड़ी नगरी में जाकर राजा हेमराज बावरी की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देकर आइए। तो ऋषि इस्माइल जोगी उनसे प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि ऋषिवर, आप ये तो बताइए कि उनकी भाग्य में कितने पुत्रों का योग है। तो ऋषि नारद उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि मुनिवर, उनके भाग्य में एक 5 पुत्र एवं एक पुत्री का योग है। आप भगवान भोलेनाथ की आदेश का पालन तुरंत कीजिए। इस्माइल जोगी तुरंत अपने शिष्यों को लेकर खड़खड़ी नगरी के ढाक बंगाले में आ जाते हैं और अपना धूना लगा लेते हैं। तभी एक सैनिक वहां पहुंचता है और उनसे उनका परिचय पूछता है। तो ऋषि इस्माइल जोगी कहते हैं कि सैनिक, हमारा कोई परिचय नहीं होता, साधु सन्यासियों का कोई परिचय नहीं होता। तो इधर सैनिक कहता है कि ऋषिवर, हमें गलत ना समझिए, हमारे महाराज हेमराज बावरी ने यह आदेश जारी कर रखा है कि नगर में कोई भी ऋषि साधु महात्मा आए तो राजमहल में तुरंत सूचना पहुंचानी होगी। तो ऋषि इस्माइल जोगी कहते हैं कि जाओ सैनिक, अपने राजमहल में यह सूचना पहुंचाओ कि तुम्हारे ढाक बंगाले में
ऋषि इस्माइल जोगी पधारे हैं। तो सैनिक यह सुनकर चले जाते हैं और रानी कपूरी को जाकर कहते हैं कि महारानी डाक बंगाले में ऋषि इस्माइल जोगी पधारे हैं। इतना सुनकर रानी कपूरी खुश हो जाती हैं और ऋषि इस्माइल जोगी को खुद भोजन करवाने जाती हैं। तो भोजन करने के पश्चात ऋषि इस्माइल जोगी के शिष्य उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ माता, आपके चेहरे से चिंता भी और खुशी भी दोनों झलक रही हैं। तो वह कहती हैं, उनके शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरुदेव इस्माइल जोगी आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करेंगे। तब रानी कपूरी कहती हैं कि हे ऋषिवर, मुझे संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। तो इस्माइल जोगी उन्हें कहते हैं कि अपने दोनों हाथों को आगे करो। तो वह उन्हें एक पुत्र अपने धुने से निकालकर उन्हें एक पुत्र देते हैं। तो रानी कपूरी इसे मना करते हुए कहती है, नहीं ऋषिवर, ऐसे तो मैं इसे सच्चा माँ का प्यार भी नहीं दे पाऊंगी और इसके प्रति मेरी ममता भी नहीं उमड़ेगी। सच्चा माँ का प्यार तो तभी मिलेगा तब मैं उसे अपने गर्भ में रखकर 9 महीने उसके जन्म का इंतज़ार करूंगी और उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। तो इधर इस्माइल जोगी उन्हें कहते हैं, ठीक है लो माता, तुम्हारे गर्भ से एक नहीं 2 पुत्रों का जन्म होगा। तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा तुम्हें उसे हमारे धूने पर चढ़ाना होगा। लेकिन रानी कपूरी यह सुनकर हताश हो जाती हैं, लेकिन आखिर में वह वचन देती हैं कि ठीक है मुनिवर, मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा मैं आपके धूने पर चढ़ा जाऊंगी। तभी एक बार उनके यहाँ 2 पुत्र जन्म लेते हैं। तो महाराज और महारानी अपने पुत्र को लेकर उनके धूने पर पहुँचते हैं और अपने ज्येष्ठ पुत्र को चढ़ाते हैं। तभी रानी कपूरी का रोने लगती है, कहती हैं कि मुनिवर, ये देखिए मेरा पुत्र कैसे आपके धूने में जल रहा है, इसे बचाइए। तो ऋषिवर कहते हैं, क्यों रानी, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था कि मैं अपने पुत्र को तुम्हारे धूने पर चढ़ा कर जाऊंगी। तो रानी कपूरी कहती है कि मुनिवर, मुझे तो एक ही पुत्र हुआ था। तो ऋषिवर क्रोधित होते हुए कहते हैं, नहीं, यह तुम असत्य कह रही हो। तभी रानी कपूरी कहती है, हाँ मुनिवर, मुझे एक नहीं 2 ही पुत्र, आपके आशीर्वाद से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो ऋषिवर पूछते हैं, गुरु इस्माइल जोगी पूछते हैं कि रानी, तुम्हें इस पुत्र से इतना मोह क्यों? तो वह कहती है कि माता के लिए तो सभी पुत्र एक समान होते हैं। तो ऋषि इस्माइल जोगी उन्हें उनका पुत्र निकाल कर देते हैं और कहते हैं, लो, हमारे धुने में डलने के कारण इसका रंग हरा हो गया है, इसलिए इसे तुम हरि सिंह नाम रखना। और तुम्हारे यहाँ और जो पुत्र होंगे उनका नाम सबल सिंह और केसरमल और जितमल और नथमल रखना, और जो कन्या होगी उसका नाम सेठो रखना। इतना कहकर ऋषि इस्माइल जोगी वहाँ से चल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी बावरियों की जन्म कहानी। अगले पार्ट में आपके लिए ज़रूर इसको पूर्ण करेंगे।